हम्म तो आज है हमारा अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि एक फिज़िकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे हो रही हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, विच डील्स विद द इज अ स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सम कॉमन एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे बैटरीज, ठीक है, बैटरीज हमारे बैटरीज काम करती है टॉर्च में, सब जगह अलग अलग जगह बैटरीज काम करती है, वो बैटरीज एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जांपल है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, हाँ रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जांपल है। नेक्स्ट, जो सोलर पैनल्स हमारे काम करते हैं, ठीक है, हम लोग सोलर बैटरीज यूज़ करते हैं, हम लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में ताकि हम अपना इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है उसको सेव कर सकें। आफ्टर दैट हम ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है, ये सिल्वर की चेन गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो किसी चीज़ के ऊपर एक किसी दूसरे मेटल की लेयर ऐसा कवरेज लगाना, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आता है। नेक्स्ट, हम पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, तो पेस मेकर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है। उसके बाद हम लोग लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, एयरपॉड्स, ठीक है, सेल फोन्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से रिलेट करती हैं, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। तो ये बात आई समझ में, ठीक, और हमें इन्हीं सब के बारे में पढ़ना भी है। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which is concerned with the interconversion of electrical and chemical energy, which is concerned with the interconversion of electrical and chemical energy। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इसमें कैसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से भी हम यूज़ करें, उसको हम कन्वर्ट कर दें किस में, केमिकल एनर्जी में, या फिर हम कहीं से केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करें और हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दें किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करने का एग्जांपल जैसे कि चार्जिंग ऑफ सेल फोन, ठीक है। अब केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का एग्जांपल जैसे कि इन्वर्टर बैटरी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी चेंजेस taking place in a redox reaction. Next, conversion of chemical energy produced from a redox reaction to electrical energy. Next, use of electrical energy to make an otherwise non-spontaneous redox reaction to occur. अब अगर redox reaction की बात करो तो redox reaction एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, केमिकल एनर्जी होगी। तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के चेंजेस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, केमिकल एनर्जी से कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कहीं केमिकल एनर्जी बने।
इन शॉर्ट वही है। फिर आ जाती हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो पहला टर्म है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर लॉस ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन के गेन से ही हम ऑक्सीडेशन नहीं बता सकते हैं। या फिर अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव में हाइड्रोजन क्यों नहीं बोला गया? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट पर्टिकुलर क्यों नहीं बोले गए? हम वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, या हमेशा सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगी। कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अगर हट रहा है, रिलीज़ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है या उसका गेन हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और उसने Zn2+ बनाया। उसने क्या बनाया? Zn2+ बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ यहाँ पे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहीं जैसे Mn है, Mn ने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेके उसने MnO2 बनाया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये एक तरह से कर रहा है गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वहीं तीसरा एग्जांपल देख लें अगर हम, तो तीसरा एग्जांपल क्या है? तीसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो कि NaH, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड तो थोड़ा सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, कंसिडर कर लो NH3। हमने क्या ले लिया? NH3। अब NH3 से उसने N2 बना लिया प्लस 3H2 रिलीज़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ हो गया। तो ये क्या है? ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ये क्या है? ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। तो एग्जांपल, जैसे Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, कॉपर बना ले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी जगह, अब जैसे MgO है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीडेशन में क्या होता था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन होता था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा। तो जैसे MgO है, तो MgO टूट जाए Mg+½ में। किस में टूट जाए? Mg+½ में। ठीक है, तो Mg का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, अब वहीं अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को वो कर ले, गेन कर ले, जैसे NaCl। ठीक है, तो NaCl बना ले। अब Cl क्या है? Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे गेन हो जाएगा Cl का। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। सॉरी, Cl का नहीं, Na का गेन हो रहा है। Na का किस पे गेन हो रहा है? Cl पे। ठीक, तो ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जो आयन कंटेन करता है जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ये बात ध्यान रखना, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आयन कंटेन करता है जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर आते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स ऐसी सरफेस होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे 2 तरह के। तो इन जनरली इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से?
एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होता है वो ध्यान देना। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो सरफेस तो देते ही देते हैं और साथ ही साथ दे कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो विच provides surface for oxidation and reduction but also participate in the reaction are known as active electrode। ठीक है, और जो सिर्फ सरफेस देते हैं उन्हें बोलते हैं इनर्ट, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो विच ओनली प्रोवाइड्स सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? आ गई, बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आगे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक चीज़ ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के, 1, 2 और 3। पहला होता है हमारा गैल्वेनिक सेल। पहला कौन सा होता है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, तो हमारे पास 2 सेल हो गए। और तीसरा होता है रिवर्सिबल। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है रिवर्सिबल। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ध्यान देना। गैल्वेनिक सेल में एक चीज़ का ध्यान देना कि गैल्वेनिक सेल में हमेशा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। तो केमिकल एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात आई समझ में? ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस। इसमें प्रोसेस कैसी होती है? इसमें प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी कैसा आएगा? डेल्टा जी आएगा नेगेटिव। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी कैसा आएगा? डेल्टा जी आएगा नेगेटिव। इसमें पावर प्रोड्यूस होती है, पावर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और एग्जांपल देख लो। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मोबाइल या फिर टॉर्च सेल। ठीक है, दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी। कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी? इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही होगी। किसमें? केमिकल में। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इसमें प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब है कि उसका डेल्टा जी कैसा आएगा? डेल्टा जी आ जाएगा पॉजिटिव। डेल्टा जी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। गैल्वेनिक वाले में पावर प्रोड्यूस हो रही थी, इसमें पावर हमें देनी पड़ेगी, तो पावर इज कंज्यूम्ड। पावर इज कंज्यूम्ड। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है चार्जिंग ऑफ बैटरी। एग्जाम्पल क्या है? चार्जिंग ऑफ बैटरी। ठीक है, रिवर्सिबल वाले में क्या होता है? कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही होती है, नो नेट रिएक्शन टेकिंग प्लेस, और ये इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है, ये किस पे होता है? इक्विलिब्रियम पे होता है। तो दिस इज अकरिंग एट इक्विलिब्रियम। ये बात आई समझ में? यानी कि इस कंडीशन पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ये सब हम कल पढ़ेंगे।